हेलो एंड वेलकम टू मोनू मैम्स पाठशाला। होप यू ऑल आर डूइंग ग्रेट। बच्चों, आज हम क्लास 1 EVS चैप्टर 5 माय 5 सेंसेस चैप्टर को पढ़ने वाले हैं। मैं इस चैप्टर को पढ़ूंगी, इसे एक्सप्लेन करूंगी और साथ में एक्सरसाइज भी करवा दूंगी। अगर आपको वीडियो अच्छा लगे तो इसे एक लाइक कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। इस बुक के प्रीवियस चैप्टर्स भी मेरे चैनल पर है। अगर आपने नहीं देखा है तो मैं लिंक आई बटन पे दे दूंगी, आप वहां से जा करके पढ़ सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। चैप्टर 5 माय 5 सेंसेस। बच्चों, आज हम अपने 5 सेंस ऑर्गन्स के बारे में जानेंगे। तो चलिए पढ़ते हैं। हाउ डू आई नो अबाउट ए थिंग्स? मैं चीज़ों को कैसे जान सकता हूँ? बच्चों, हमारे आसपास जो चीज़ें हैं वो हम कैसे जान सकते हैं? हम किसी इंसान को कैसे पहचान सकते हैं? कोई गर्म है वेदर या ठंडा है, या फिर बारिश हो रही है, धूप खिल रहा है, हम ये कैसे जान सकते हैं? विथ द हेल्प ऑफ आवर सेंस ऑर्गन, हमारे सेंस ऑर्गन के मदद से। आई हैव 5 ways ऑफ नोइंग अबाउट ए थिंग। मेरे पास 5 तरीके हैं किसी चीज़ को जानने के लिए। आई हैव द सेंस ऑफ सीइंग। मेरे पास देखने का सेंस है, मैं किसी चीज़ को देख सकता हूँ। उसका मतलब है मेरे पास आँखें हैं जिससे मैं देख सकता हूँ। बच्चों, अभी आप अपनी आँखों से इस वीडियो में देख सकते हैं। ये एक बेडरूम है, यहाँ पर बेड है और बेड लैंप है। एक इंसान भी हमें यहाँ पर दरवाजे पर दिखाई दे रहा है और यहाँ पर एक औरत जो है वह चाय बागान में पत्ते तोड़ रही है। और यहाँ पर काइट, पतंग, हमें 2 पतंग दिखाई दे रहा है और यहाँ पर हमें पैराशूट पर एक इंसान उड़ते हुए दिखाई दे रहा है। तो बच्चों, हम अपनी आँखों से ये सब देख सकते हैं। तो हम अपनी आँखों की मदद से, अपनी आँखों को इस्तेमाल कर हम ये सेंस कर सकते हैं कि हमारे आसपास क्या है। और दूसरा जो सेंस ऑर्गन है वो है आई हैव द सेंस ऑफ हियरिंग। मेरे पास सुनने का सेंस है, मतलब कान ना, हम अपने कानों से सुन सकते हैं। जैसे कि यहाँ पर डॉक्टर, देखिए बच्चों, डॉक्टर यहाँ पर कुछ सुन रहा है मरीज के बॉडी में अपने स्टेथोस्कोप को लगाकर। और हम देख सकते हैं यहाँ पर गाड़ी का हॉर्न। बच्चों, हम जब रोड पर चलते हैं तो हमें गाड़ी का हॉर्न सुनाई देता है, जिससे हम पीछे आ रही गाड़ी को साइड देते हैं। और यहाँ हमें माइक दिखाई दे रहा है। माइक से हम जब कोई प्रोग्राम होता है तो हम माइक से गाना या अनाउंसमेंट सुनते हैं। यहाँ है रॉक म्यूज़िक हो रहा है बच्चों, हम जो है अपने कानों से म्यूज़िक सुनते हैं। और जो नेक्स्ट सेंस ऑर्गन है वो है आई हैव द सेंस ऑफ स्मेलिंग। मैं सूंघ सकता हूँ, मेरे पास सूंघने का सेंस है। उसका मतलब है नाक के बारे में बातें हो रही है यहाँ पर। बच्चों, हम अपने नाक से सूंघ सकते हैं, सेंस कर सकते हैं कि हमारे आसपास क्या खुशबू या बदबू फैली हुई है। तो हम अपने नाक से सूंघकर हम पता कर सकते हैं। जैसे कि यहाँ पर एक औरत फूल सूंघ रही है, तो वह सूंघकर पता कर सकती है कि फूल की खुशबू कैसी है। और यहाँ पर एक इंसान कुछ रुमाल को सुनकर छींक रहा है और हमें यहाँ कचरा दिखाई दे रहा है जिससे बहुत बुरी बदबू आ रही होगी। तो बच्चों, हम सूंघकर पता कर सकते हैं कि हमारे आसपास का माहौल कैसा है। और जो नेक्स्ट ऑर्गन है वो है आई हैव द सेंस ऑफ टेस्टिंग। मैं टेस्ट कर सकता हूँ या कर सकती हूँ। उसका मतलब यहाँ पर टंग के बारे में, हमारे जीभ के बारे में बात हो रही है। जैसे कि हम कुछ भी खाकर टेस्ट, अपने मुंह में कुछ भी डालते हैं तो हमें उसका टेस्ट आता है। वो कड़वा है या मीठा है, वह तीखा है या वह उसका टेस्ट कैसा है, हम पता कर सकते हैं। तो यहाँ पर टंग जो है हमारा एक सेंस ऑर्गन है जो हमें टेस्ट के बारे में बताता है। यहाँ पर हम आइसक्रीम खाने पर हमें कैसा टेस्ट मिलता है, केक खाने पर, बर्गर, फ्रूट्स, सब्जियाँ, यहाँ पर अलग अलग फ्रूट्स है। बच्चों, हम हर चीज़ की अलग टेस्ट महसूस कर सकते हैं अपने टंग की मदद से, ठीक है। और यहाँ हम देख सकते हैं और जो दूसरा सेंस ऑर्गन है वो है आई हैव द सेंस ऑफ फीलिंग थिंग्स। मैं छू कर
चीज़ों को फील कर सकता हूँ, छू कर मैं बता सकता हूँ कि चीज़ें कैसी है, क्या है। तो उसका मतलब ही यहाँ पर स्किन के बारे में बात हो रही है बच्चों। हम अपने स्किन से हम छू कर बता सकते हैं कि क्या चीज़ है, कैसा है। जैसे कि हॉट बैग को छुआ जा रहा है यहाँ, तो ये गर्म होगा। यहाँ डॉक्टर हमारे नर्व्स को छू कर फील करता है कि हम बीमार है या कैसा, हमारा नर्व्स ज़ोर से चल रहा है या धीरे चल रहा है। और साथ में यहाँ पर फेदर, पंख है, तो हम इसे छूकर महसूस कर सकते हैं ये कितना नरम होगा। और बॉल, बास्केटबॉल, हम इसे छूकर पता कर सकते हैं। बच्चों यहाँ पर पिक्चर में देखिए, आई सी विथ माई आइज, मैं अपने आँखों से देख सकता या सकती हूँ। आई हियर विथ माई ईयर्स, मैं अपने कान से सुन सकता हूँ। आई स्मेल विथ माई नोज, मैं अपने नाक से सुन सकता या सकती हूँ। आई टेस्ट विथ माई टंग, मैं अपने टंग से, अपने जीभ से टेस्ट कर सकता हूँ। आई फील विथ माई स्किन बाय टचिंग, मैं अपने स्किन से मैं टच कर कर फील कर सकता हूँ। आई कैन फील ए हॉट और कोल्ड थिंग, मैं ठंडा या गर्म चीज़ को फील कर सकता हूँ। आई कैन फील ए हार्ड और सॉफ्ट थिंग, मैं एक हार्ड जो है सख्त चीज़ को छू कर फील कर सकता हूँ, या फिर एक नरम चीज़ को भी मैं छू कर फील कर सकता हूँ। आई कैन फील ए रफ और स्मूथ, हम जो है अपने हाथों से छू कर हम फील कर सकते हैं कि कोई भी चीज़ रफ है या स्मूथ। अब देखिए बच्चों, These 5 parts of the body are called sense organs। ये जो 5 जो हमें पिक्चर पर दिखाई दे रहा है, 5 जो बॉडी के पार्ट्स हमें दिखाई दे रहा है, वो उससे हम सेंस ऑर्गन कहते हैं। जैसे कि आँखें, आइज, ईयर, कान, नोज, नाक, स्किन, चमड़ी हमारी, और साथ में ये टंग, 5 सेंस ऑर्गन। ओके, हम अपनी आँखों से देखकर बता सकते हैं, और अपने कान से सुनकर बता सकते हैं, अपने नाक से सूंघकर बता सकते हैं, और अपने स्किन से छूकर बता सकते हैं, और अपने टंग से टेस्ट कर कर बता सकते हैं कि किसी चीज़ का टेस्ट कैसा है। The 5 sense organs are eyes, ears, nose, tongue and skin। तो बच्चों, अगर आपसे कोई पूछे कि व्हाट आर द सेंस ऑर्गन्स, व्हाट आर द 5 सेंस ऑर्गन्स, तो आप कहेंगे आईज, ईयर्स, नोज, टंग एंड स्किन। ठीक है, अब हम एक्सरसाइज की ओर बढ़ेंगे। ठीक है, एक्सरसाइज, आउट ऑफ द फॉलोइंग सर्कल द 5 सेंस ऑर्गन। नीचे हमें जितने भी बॉडी पार्ट्स दिया गया है उसमें से हमें सेंस ऑर्गन को सर्कल करना है। तो आईज, बच्चों हमने ऊपर पढ़ा है आईज हमारा सेंस ऑर्गन है, हम इससे देख सकते हैं। लेग जो है वो सेंस ऑर्गन नहीं है, तो हम इसे छोड़ देंगे। हैंड्स सेंस ऑर्गन नहीं है। टंग सेंस ऑर्गन है, हमने पढ़ा है। टंग हम टेस्ट कर सकते हैं अपने जीभ से। लिप्स नहीं है। हेयर नहीं है। ईयर्स कान सेंस ऑर्गन है, हम सुन सकते हैं, तो इसे हम राउंड करेंगे। ठीक है, माउथ नहीं। नोज नाक जो है हमारा सेंस ऑर्गन है, हम इसे सूंघ सकते हैं, इसे हम सर्कल करेंगे। और स्किन भी हमारा सेंस ऑर्गन है, इससे हम फील करते हैं। तो बच्चों अब हम आगे बढ़ेंगे। राइट द नेम ऑफ द सेंस ऑर्गन विच हेल्प्स वन टू से दिस आफ्टर सीइंग, hearing, smelling, tasting और feeling something। ओके, हमें नीचे सेंटेंसेस दिया गया है बच्चों, तो हमें इन सेंटेंस को पढ़कर हमें बताना है कि इसमें कौन सा सेंस ऑर्गन यूज हुआ है। ठीक है, जैसे कि द फ्रूट इज रेड, फल जो है वो लाल है। तो बच्चों आप बताइए कि लाल फल को पता करने के लिए हमें कौन सा सेंस ऑर्गन का ज़रूरत पड़ेगा। आईज ना, हम अपनी आँखों से देखकर बता सकते हैं कि फल जो है वो लाल है, तो इसमें हमें आँख ना आईज लिखना है। ठीक है, बट द फ्रूट इज़ नॉट स्वीट, लेकिन फ्रूट जो है वह मीठा नहीं है।
तो इससे हमें कैसे पता चलता है कि फ्रूट मीठा नहीं है? कौन से सेंस ऑर्गन की मदद से? अब बताइए। टंग, हम अपनी जीभ की मदद से बता सकते हैं कि फ्रूट मीठा नहीं है। Please go outside and see who is pressing our call bell. प्लीज बाहर जाइए और देखिए कि हमारा कॉल बेल कौन बजा रहा है। तो बच्चों इसमें कौन सा सेंस ऑर्गन यूज होगा? सी, यहाँ पर लिखा हुआ है सी, देखने के बारे में बोल रहा है, तो इस पर हमें लिखना है आईज। ठीक है, हम अपनी आंखों से देखकर बताएंगे कि कौन हमारा कॉल बेल बजा रहा है। She must have used too much perfume on her dress. शायद उसने अपने ड्रेस पर बहुत सारा परफ्यूम छिड़का है। तो बच्चों हमें कैसे पता चलता है कोई अपने ड्रेस पे परफ्यूम छिड़कने से? कौन से सेंस ऑर्गन से? सूंघ कर। तो यहाँ पर हमें लिखना है नोज, हम अपने नाक से सूंघते हैं। ठीक है। दिस इज वेरी हार्ड, आई एम नॉट एबल टू ब्रेक इट। यह बहुत हार्ड है, बहुत सख्त है और मैं इसे तोड़ नहीं सकता हूँ। तो इसमें कौन सा सेंस ऑर्गन यूज होगा? इसमें यूज होगा हमारा स्किन। हम छूकर बता सकते हैं कि कोई चीज कितना हार्ड है। ठीक है, तो हम इसमें स्किन लिखेंगे। Who is singing in the next room? बगल के रूम में, बगल के कमरे में कौन गाना गा रहा है? तो इसमें हमें कौन सा सेंस ऑर्गन से पता चलता है कि कोई गाना गा रहा है? ईयर, हम सुनकर बता सकते हैं कि कोई गाना गा रहा है, तो इसमें हम ईयर लिखेंगे, कान। ओह, द थीफ इज रनिंग अवे, चोर भाग रहा है। तो हमें कैसे पता चलता है चोर भाग रहा है? देखकर, अपनी आंखों से देखकर। तो हमें यहाँ पर आइज लिखेंगे। ठीक है। मैच द फॉलोइंग, अब हमें नीचे जो दिया गया है उसको हमें मैच करना है। ठीक है, ये बहुत ही आसान है बच्चों। मुझे लगता है यहाँ तक पढ़ने के बाद आपके लिए ये करना बहुत आसान हो जाएगा। तो चलिए करते हैं। सी, देखना, हम कैसे देखते हैं? आईज, हमें आंख पर मिलाना है। ठीक है। हियर, सुनना, हम कहाँ से सुनते हैं? ईयर, तो हमें ईयर्स पे लगाना है इस तरह से। ठीक है। स्मेल, सूंघना, हम कहाँ से सूंघते हैं? नोज, नाक से। टेस्ट, टंग ना, हम टंग से टेस्ट करते हैं, जीभ से। फील, स्किन, हम अपने स्किन से फील करते हैं। ठीक है बच्चों, आइए देखिए क्या एक्टिविटी है। कलेक्ट इन ए बैग थिंग्स लाइक स्पून, ब्रश, फ्लावर, ऑनियन, गार्लिक, विसल, हेयर पिन, लीफ, बटन, ए पीस ऑफ chalk, nail, rubber, pencil, etc. Let all your friends sit around a table at each end. Tie a cloth around the eyes of one. Hand him her 4 things from the bag for guessing their names quickly. The guesser can feel or smell a thing or taste whether it sounds. बच्चों यहाँ पर एक एक्टिविटी दिया गया है। यहाँ कहा गया है कि आप 4-5 दोस्त मिलकर एक बैग में स्पून जैसे कि चम्मच, ब्रश, फूल, प्याज, लहसुन, सीटी, विसल, हेयर पिन, हेयर क्लिप जो होता है, लीफ पत्ते, बटन और पीस ऑफ चॉक, एक चॉक का टुकड़ा और खिल्ली, रबर, पेंसिल, ये सब चीज़ें एक बैग पर रखिए, एक बैग के अंदर रखिए और एक टेबल के अराउंड आप सब बैठ जाइए और जो है अपने एक दोस्त को जो है 4 चीज़ें निकाल कर दीजिए और उसे बताइए, उससे पूछिए, आँख पर पट्टी बांध दीजिएगा। ठीक है। और जो है अपने दोस्त को पूछिए ये क्या है, ये क्या है। वो फील करके बताएगा या सूंघ कर बताएगा या सुन कर बताएगा। तो और चीज़ों के नाम, वो कितने चीज़ों का नाम बता सकता है। तो आप ये खेल खेलिएगा। ठीक है, ये एक एक्टिविटी है। तो बच्चों आई होप कि आपने चैप्टर को अच्छी तरह से पढ़ लिया है, मीनिंग को समझ लिया है और एक्सरसाइज को भी अच्छी तरह से कर लिया है। अगर कोई भी डाउट हो तो मुझे कमेंट में लिखें और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा।